नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का फाइनल प्राइम टाइम। आज आपको लेकर चलेंगे बागेश्वर धाम। हालांकि बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र स्वामी वहां मौजूद नहीं है, लेकिन वहां की तस्वीरें कुछ हैं जो न सिर्फ हैरान कर रही हैं बल्कि सवाल भी उठा रही हैं कि आखिर इस शक्ति का रहस्य क्या है। इसके अलावा बात होगी कोरोना के खिलाफ भारत के नए हथियार की और कल पीएम की परीक्षा पे चर्चा के लिए आखिर क्यों छात्रों में इतना उत्साह था बताएंगे। लेकिन अभी बात शाहरुख खान यानी पठान की फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस की कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पठान रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने यशराज फिल्म और शाहरुख खान को मालामाल कर दिया। दुनिया भर में एक दिन में 100 करोड़ की कमाई करने वाली पठान पहली फिल्म बनी। इससे पहले रिकॉर्ड KGF 2 के नाम था, लेकिन आज तो सिर्फ पठान के नाम पर पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है। करोड़ के क्लब में पठान। टूटा एक दिन की कमाई का रिकॉर्ड। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, देते जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। 4 साल बाद शाहरुख की धमाकेदार एंट्री।
दिखाएंगे परफॉर्मेंस की पूरी तस्वीर आपको दिखा दें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट में इन दोनों शादी का सीजन चल रहा है। 3 दिन पहले ही यानी 23 जनवरी को ओपनर केएल राहुल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी के साथ शादी की। तब उनके बाद स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अक्षर अपनी मंगेतर नेहा पटेल के साथ फेरे लेंगे। अक्षर की शादी गुजरात के वडोदरा में होने जा रही है और उनकी बारात की तस्वीरें भी साफ हैं। दूल्हा बनकर अक्षर बारात लेकर नेहा के घर पहुंचे। उनके साथ परिवार के लोग भी साथ में मौजूद रहे और वहां की तस्वीरें आपको दिखा दें। उधर बागेश्वर धाम में आखिर चमत्कार क्या है? आखिर क्यों लोग यहां पहुंचकर झूमने लगते हैं? क्या अंधविश्वास है या बाकी चमत्कार? आज अब टाइम्स नाउ नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट में वो हर हकीकत देखने जा रहे हैं। जहां एक तरफ बागेश्वर धाम है तो दूसरी तरफ भक्तों का हुजूम है, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि उनका यही कल्याण होगा, वो भी तब जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहां मौजूद नहीं। सच क्या? ये आपको टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा सीधे दिखाने जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में, जहां पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन कराना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर यहां पर बागेश्वर धाम सरकार जो हैं वो हैं कौन। ये देखिए, पर्दे के इस तरफ से हम आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि बालाजी महाराज की आपको विग्रह नजर आ रहा होगा। ये स्वयंभू है यहाँ पर ये कब से हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन इस पूरे मंदिर परिसर के अंदर क्या क्या चमत्कारिक चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है पुजारी जी? जी, प्रदीप शास्त्री। जी, प्रदीप शास्त्री जी, ये बताइए, बागेश्वर धाम तो बहुत पुरातन काल से है, लेकिन अभी अभी इसको जो है इतनी ख्याति मिल गई कि यहाँ पर हजारों लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में और अचानक से ये जो ख्याति पूरे दुनिया भर में हो गई उसके बारे में? जी, ये अपने आप में स्वयं बागेश्वर बालाजी का महिमा है और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ भक्त आते हैं अपने मनोभाव अपने मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, उनकी बागेश्वर बालाजी का कृपा उन पे तत्क्षण होता है, उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है। उसी का प्रमाण है जो यहाँ पर अनेकानेक श्रद्धालु आए दिन पधारते हैं। और यहाँ पर जो एक और शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके चमत्कार को लेकर पूरे दुनिया भर में विश्वविख्यात हो रहा है ये धाम, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप को स्वयं बोलते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता और न मैं चमत्कारी हूँ। जो भी है बागेश्वर बालाजी सदगुरु सन्यासी बाबा जो भी उनको अंतरंग प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा स्वरूप ही पर्चे पर कलमबद्ध कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आपको लाल कपड़े में नारियल बंधे हुए नजर आ रहे होंगे। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको नारियल नजर आएंगे। लेकिन देखिए, ये एक परिसर है, यहाँ पर इन्हें कहते हैं बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार महादेव सरकार है। ये सामने की तरफ आपको भोलेनाथ का विग्रह आपको नजर आएगा, शिवलिंग आपको नजर आएगा। और ये जो शिवलिंग है ये है बागेश्वर धाम के भोलेनाथ, बागेश्वर धाम के सरकार हैं। ये महादेव हैं यहाँ के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुरुदेव की है अर्जुन देवासी जयपुर, ये दादा गुरुजी हैं, उनकी यहाँ पर आपको प्रतिमा नजर आएगी। तो एक हिस्सा हो गया बालाजी सरकार का, दूसरा हिस्सा यहाँ पर जो है महादेव का है। लेकिन तीसरा हिस्सा जो है वो बड़ा अद्भुत हिस्सा है। वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि देखिए, आपने मेहंदीपुर बालाजी में भी नाम सुना होगा कि वहां पर जैसे ही नकारात्मक एनर्जी से युक्त कोई व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से युक्त कोई व्यक्ति वहां पर जाता है और जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के सामने जाता है तो वो हिलना शुरू हो जाता है। क्यों हिलना शुरू हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाती है। उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है बालाजी द्वारा कि उस व्यक्ति के अंदर की वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती। लेकिन यहाँ पर कैसे चमत्कार होता है वो हम आपको बताते हैं। प्रेत सरकार
वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। प्रेस सरकार वृक्ष का तात्पर्य क्या है कि इस वृक्ष को यदि नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति छू दे तो उसे तो करंट लगेगा पहले, और करंट लगने के साथ में लोग ऐसे इस तरीके से, ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर ये लोग जो है इस वृक्ष को छूकर खड़े हुए थे। हो सकता है कि इनके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा रही हो जो अब बाहर निकलने के लिए बेताब है। देखिए, बाहर निकलने के लिए बेताब है ये ऊर्जा, और इसीलिए चूंकि ये यहाँ पर हाथ लगाकर बैठे हुए थे, हम कोशिश करेंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सत्येंद्र जो हमारे विजय हैं, देखिए ये लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, इनके जो परिजन हैं, वो ये चाहते हैं कि देखिए इस वृक्ष को जो है छूने के लिए बात कर रहे हो। देखिए, हम भी इस वृक्ष को छूते हैं, हो सकता है हमारे अंदर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो जो है वो निकल जाए। देखिए, हमने भी इस वृक्ष को छुआ है, हमें अभी कुछ नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, लेकिन जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये वृक्ष उसे फेंकने लगता है। जय श्री राम के नारे लगाते हैं लोग, यहाँ पर सीताराम सीताराम के नारे लगाते हैं, और लोग ये कहते हैं कि सीताराम का नारा लगाने के बाद में यदि आदमी के अंदर भूत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस कुष्मांड भैरव किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि उसके अंदर हो, प्रेतवास हो, तो वो चिल्लाने लगता है। उसके अंदर सीताराम सीताराम कहने से भूत पिशाच को मार पड़ने लगती है। तो देखिए, इनका जो आप बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे वो किस तरीके का हो रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पर इसी बीच बड़ी खबर है कि गुजरात के सूरत में कार शोरूम में भीषण आग लगी। घटना सूरत के उतना इलाके की है। हुंडई की कार शोरूम में आग लगी तो चारों तरफ कोहरा मच गया। लोग खौफ में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने भीषण आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन इस भीषण आग में करोड़ों रुपए का भारी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के हताहत खबर। वही दूसरी घटना गुजरात के उनपटिया कचरे के गोदाम की है, जहां भीषण आग लगने से हड़कंप है। छोटी सी आग के चिंगारे ने आग ने इतना भयानक रूप लिया कि लोग खौफ में आ गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फिर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से आसमान तक प्रचंड शक्ति का शानदार नजारा सामने आया। तो वहीं नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को क्या नसीहत दी, दिखाते हैं आपको देश की हर बड़ी खबर महज 2 मिनट। बिहार की सियासत में महागठबंधन में मुश्किलों का दौर जारी है। उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी मांगने वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें नसीहत दी। कोई मतलब नहीं है, उन्हीं से पूछिए कि आप 3 बार के बाद फिर लौट करके पार्टी में आए, सब आपको इज्जत दिया, सब कुछ किया। सीएम नीतीश ने तो पार्टी मंच पर बात करने का न्योता दिया, लेकिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुशवाहा को शर्म आनी चाहिए। 1 फरवरी को बजट 2023-24 पेश किए जाने की पूरी तैयारी है। बजट पेश करने के लिए करीब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। रस्म के मुताबिक ये हलवा वित्त मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को बांटा गया। मुंह मीठा करने के बाद सभी कर्मचारी बजट की छपाई के काम में जुट जाते हैं। इससे पहले हर साल हलवा समारोह के आयोजन से बजट दस्तावेजों के प्रकाशन शुरू होता था और ये समारोह करीब 15-20 दिन पहले हो जाता था। हिंदुस्तान का ये 74वां गणतंत्र दिवस है। पहली बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड हुई। पीएम मोदी ने पिछले साल ही कर्तव्य पथ का अनावरण किया था, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। 74वें गणतंत्र दिवस पर दिखी हिंदुस्तान की आन बान और शान। स्वदेशी मिसाइल, टैंक और जवानों के साहस से दुश्मन दहल गए तो फ्लाई पास्ट ने देखने वालों का मन मोह लिया। परेड में कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकी दिखी तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि बने। देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों का जोश हाई रहा। बीटिंग रिट्रीट समारोह में करीब 26,000 लोग मौजूद रहे और जवानों में जबरदस्त उत्साह दिखा। समारोह में भारतीय जवानों का जबरदस्त शौर्य देखने को मिला। बीएसएफ के जवानों के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी बीटिंग रिट्रीट समारोह में हिस्सा लिया। जवानों ने स्टेडियम की गैलरी में तिरंगा फहराया और पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई खिलाई।
बड़ी खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च कर दी है। ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। इस वैक्सीन को लगवाने के लिए सरकारी में 325 और निजी अस्पताल में 800 रुपए देने होंगे। भारत बायोटेक को दिसंबर 2022 में प्राथमिक 2 खुराक और हीट्रोलॉग्स बूस्टर के रूप में मंजूरी मिली थी। इससे पहले CDSCO ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्थिति में इंट्रानेजल वैक्सीन के प्रतिबंधित उपयोग को मंजूरी दी थी। और इसी बीच एक अहम खबर कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी में चल रहे टकराव के बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने केजरीवाल को अहम बैठक के लिए न्योता दिया। एलजी ने अरविंद केजरीवाल को कल शाम 4 बजने का वक्त दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए बैठक में पहुंचने से असमर्थता जाहिर की कि वो कल पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से बैठक के लिए कोई और दिन तय करने का अनुरोध किया। पहले एलजी ने बैठक का न्योता देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट और पसंद के 10 विधायकों के साथ मिलने आ सकते हैं। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एलजी से मिलने उनके आवास तक मार्च करते हुए पहुंचे थे, लेकिन उस दिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। और अब दिखाते हैं आपको 2 मिनट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाला हर वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक बंदर अपने बच्चे को अजनबियों से खाने की चीजें न लेने की सीख देता नजर आ रहा है। एक अजनबी बंदर के बच्चे को फल देता है और वो उस फल को लेने के लिए कूद पड़ता है। जैसे ही बच्चा फल लेने के लिए आगे आता है, आम खाती हुई उसकी माँ उसे वापस खींच लेती है और अजनबी के प्रति अपना गुस्सा दिखाती है। कुछ लोग फोटोज और चंद सेकंड्स के वीडियोस के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। इस वायरल वीडियो में भी एक शख्स ऐसी ही गलती दोहराते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक शख्स मगरमच्छ को पुचकारने की गलती कर देता है, लेकिन जो आगे होता है उसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। शख्स की ये हरकत मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सोशल मीडिया पर एक और बेहद फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसी दुकान के बाहर एक डॉगी खड़ा है, वहीं दुकान के अंदर एक बड़ा डॉगी है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर भौंकने लगते हैं। इसके बाद छोटा डॉगी दुकान के अंदर घुसकर पानी पीने लगता है और बाहर आने के बाद फिर भौंकने लगता है। नारियल के कटोरे में चाय बनाते हुए ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कल मैं सुबह 11 बजे एग्जाम वॉरियर्स से मिलने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी की मास्टर क्लास के लिए बच्चों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 150 देशों से 38 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सवाल छात्रों ने भेजे। ये कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दुनिया की पहली कोरोना नेजल वैक्सीन भारत ने लॉन्च कर दी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक के नेजल कोविड इनकोवैक को लॉन्च किया। ये नाक के जरिए दी जा सकने वाली दुनिया का पहला टीका है, जिसे भारत ने बनाया। नवंबर में DCGI की मंजूरी मिली थी। भारत बायोटेक के बयान के मुताबिक इनकोवैक की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 800 रुपए और भारत सरकार और राज्य सरकारों की आपूर्ति के लिए 325 रुपए तय की गई है। उधर कंगाल पाकिस्तान और मुश्किल हालात में पड़ता जा रहा है। शिकागो में आग कोहराम मचा रही है। आपको दिखाते हैं विश्व की बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीरें 2 मिनट में। अमेरिका के शिकागो में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अपार्टमेंट में आग लगने के बाद कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से लोग भागने लगे। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर फाइटर के जवानों ने अपार्टमेंट में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भिखारी पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान में डॉलर के एक्सचेंज रेट में लगी अनौपचारिक सीमा हटने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पाताल पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में अब $1 के लिए 255 रुपए देने पड़ेंगे। ये जुलाई 2022 के बाद पाकिस्तानी रुपए का सबसे खराब प्रदर्शन है। इस बीच पाकिस्तान IMF के कर्ज की शर्तों को नरम करने के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नजर आएगा। कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने कहा है कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया मंच फेसबुक और इंस्टाग्राम के खाते बहाल करेगी। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है। कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2021 को हुए हमले के बाद फेसबुक ने 7 जनवरी 2021 को ट्रंप का खाता निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने का न्योता भेजा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है और अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। पाकिस्तान सरकार चाहे जो कहे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की सूत्रों का कहना है कि बिलावल भुट्टो गोवा जा सकते हैं। ओमान के जबल शम्स इलाके में बर्फबारी की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों की चोटियों पर जहां तक नजर जा रही है वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ओमान की इस सबसे ऊंची पर्वतमाला पर बर्फबारी के कारण तापमान भी काफी गिर गया है। यहां पारा -2 तक लुढ़क गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पेड़ों की डालियों और पत्तों पर बर्फ की चादर छा गई है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी नेता ने खुदकुशी की। बीजेपी नेता ने पत्नी और 2 बेटों के साथ जहर खा लिया। ज्यादातर वही प्लेयर शामिल हैं जिन्हें अगले साल की T20 वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड में जगह मिलने की संभावना है। फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब पुर्तगाल में पहली बार सफेद कार्ड दिखाया गया। बता दें कि जब भी 2 टीमें आपस में खेल भावना के साथ खेलेंगी तब रेफरी व्हाइट कार्ड दिखाएंगे। पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। व्हाइट कार्ड के अलावा पुर्तगाली फुटबॉल ने कंक्शन सब्स्टिट्यूशन की भी शुरुआत की है। अगर एक टीम की सब्स्टिट्यूशन लिमिट खत्म हो जाती है और टीम के किसी प्लेयर को कंक्शन आ जाता है तो एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। भारतीय पहलवान जागरेब रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह रैंकिंग चैंपियनशिप 1 से 5 फरवरी तक क्रोएशिया में आयोजित होगी। इस टूर्नामेंट के लिए 12 महिला, 11 ग्रीको रोमन और 13 पुरुष फ्री स्टाइल पहलवानों को चुना गया है, जिनमें टोक्यो ओलंपियन रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और दीपक पूनिया शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर खेले जाने वाला यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। बता दें, धर्मशाला स्टेडियम देश का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां बारिश होने के महज 20 मिनट बाद मैच फिर से शुरू हो सकेगा। इसके लिए स्टेडियम के नीचे नया ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया है। टूर डी फ्रांस की तर्ज पर भारत में मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस हिंद आयन होने जा रही है। इसका पहला एडिशन 5 फरवरी को युद्ध स्मारक नई दिल्ली से शुरू होगा और आगरा, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, मुंबई से होते हुए 19 फरवरी को पुणे के फोर्ट सिंगड़ में इसका समापन होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस हिंद आयन की शुरुआत की गई है।